ब्रेन ग्रो की इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वर्कशॉप के तीसरे सेशन में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम टेलीपैथी और माइंड रीडिंग की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सभी चक्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। टेलीपैथी और माइंड रीडिंग की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सभी चक्रों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इन सातों चक्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं या फिर अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की का जो चैनलाइजेशन होता है, अगर आप हेल्दी होते हैं या फिट रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या फैमिली इश्यूज हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, चाइल्ड प्रॉब्लम्स हो, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं या फिर वो काफ़ी वीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है। ये देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं या मोटिवेशनल ट्रेनर्स होते हैं या जो ज़्यादातर खुश रहते हैं, उनके चक्रास वो बैलेंस रहते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो उनके चक्रास ऑटोमेटिकली डाउन होने लगते हैं या ब्लॉक होने लगते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार अगर आपने अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही बैलेंस रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत डरे हुए हो या इनसिक्योर हो, फ्यूचर को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी आपके चक्रास ब्लॉक्ड या वीक हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भर जाएंगे वो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 7 चक्रास होते हैं। नीचे के 3 चक्र जो होते हैं वो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो दुनियादारी है, कैसे कंपटीशन में रहना है, किससे कैसे बिहेव करना है, जो प्लेजर्स होते हैं, पैशन होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटीमेसी होती है, ये सब कुछ नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, जैसे रूट चक्र या मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र। ये तीनों चक्र दुनियादारी या अर्थली प्लेजर्स को इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद जो इसके ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंडिकेट करते हैं, डिवाइन वर्ल्ड को इंडिकेट करते हैं। इन चक्रों के नाम है थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र, अजना चक्र या आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र। अब मैंने 6 चक्रों के बारे में आपको बताया, लेकिन जो बीच में जो चक्र होता है वो होता है हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। इन सब चक्रों को जो सेंटर होता है वो हार्ट चक्र होता है। हार्ट चक्र मतलब लव, कंपैशन या फेथ। दोस्तों, अगर हम लव को वेलकम करते हैं, होल हार्टेडली रहते हैं, लव रिसीव भी करते हैं और रिटर्न में लव भी देते हैं सबको, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, मदर अर्थ को, तो हमारा जो बैलेंस है चक्रों का वो बैलेंस रहता है। लेकिन अगर हमारा जो हार्ट चक्र है वही अगर ब्लॉक्ड है तो आप ना ही अर्थली प्लेजर्स में जी सकते हो और ना ही स्पिरिचुअल प्लेजर्स या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हो। और एक बात बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर के जो चक्रास हैं काफ़ी एक्टिव हैं, हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक काफ़ी हैं, लेकिन हमें अर्थली जो नीड्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें हम उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। इसके वजह से भी इम्बैलेंस होता है। और इसका अगर उल्टा देखें कि हमारे जो नीचे के चक्र हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं
और हम उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। जो ऊपर वाले चक्र हैं उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको भी हम इम्बैलेंस में ही गिनेंगे। हमारी बॉडी तभी बैलेंस कहलाती है जब हम अर्थ को और हेवन को दोनों को बैलेंस करके चले। नॉर्मली अगर कोई कहता है कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो हम मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते या गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने हमें इस तरह बनाया है कि हम सारी दुनियादारी भी निभाते हुए एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी वो है जिसमें हम सबको बराबर प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल लव जब हम करते हैं वो है सही मायने में स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि भगवान का असली रूप प्रेम ही है। भगवान के सामने सब बराबर हैं, सबको वो इक्वली लव करते हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के अगले भाग में मैं आपको हर चक्र के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में उनको कैसे बैलेंस रखना है, कैसे उनको बैलेंस करना है, ये सब आपको इसके नेक्स्ट सेशन में क्लियर किया जाएगा। नॉर्मली चक्रास का जो क्लीनिंग वर्क होता है वो 3 पार्ट्स में रहता है। पहला क्लीनिंग, दूसरा एक्टिवेशन और फिर बैलेंसिंग। अगर आप क्लीनिंग और एक्टिव करते हैं पर बैलेंस नहीं करते हैं तो जो चक्र ज्यादा एक्टिव हैं, जो स्ट्रांग हैं, वो वीक चक्रास की एनर्जी गेन कर लेगा और जो चक्र वीक हैं वो वीक ही रहेंगे। तो दोस्तों इसलिए चक्रास का बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इनिशियल लेवल पर अगर आप बिगनर हैं या आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्टार्ट डूइंग लिटिल मेडिटेशन। आपको थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। 10 या 15 मिनट का समय निकालकर डेली बेसिस पर ज़रूर ध्यान लगाया करें। सबसे पहले आप अपने आप को एक कामनेस में लेकर जाएं। जितने कम थॉट्स आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप गाइडेड वे में मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स लिखें। मैं आपको बहुत अच्छे मेडिटेशन मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ये चक्रों को इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे इसलिए शेयर करी है क्योंकि मैं जानता हूं कि काफ़ी लोगों को इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। होपफुली आज आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेन ग्रो के टेलीपैथी ट्रेनिंग के नेक्स्ट सेशन में।